हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हरियाणा करंट अफेयर की। तो आज तारीख है 22 अक्टूबर 2025। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा का जो नया कार्यवाहक पुलिस जो महानिदेशक बने हैं, एक्टिंग डीजीपी जो बने हैं, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है ओपी सिंह, उनका नाम है, जो हाल में ही डीजीपी बने हैं। तो हरियाणा का जो नया कार्यवाहक जो पुलिस महानिदेशक हैं, जो एक्टिंग डीजीपी बने हैं, उनका नाम है ओपी सिंह बने हैं। उसके साथ साथ और जो जितने भी डीजीपी हैं उनको भी देख लेते हैं। जो हरियाणा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है डॉक्टर आर.सी. मिश्रा। उसके बाद है सागर प्रीत जो हुड्डा है, वो केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ का जो महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ हरियाणा जेल महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स हरियाणा के हैं आलोक कुमार रॉय। और उसके बाद है हरियाणा होम गार्ड एव सिविल डिफेंस कमांडेंट जनरल जो हैं, उनका नाम है मोहम्मद अकील। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही हरियाणा में कहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है गुरुग्राम के अंदर ये बनाया गया है। तो हाल में ही क्या हुआ है, गुरुग्राम के जो मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का 41 स्थापना दिवस मनाया गया है। इस कार्यक्रम में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह ने स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया है। इस केंद्र में कमांडो और विशेष कमांडो को आतंकवाद से लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके साथ साथ गुरुग्राम में और क्या हुआ है, मानेसर में जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है वो 1984 में स्थापित किया गया है। उसके बाद हरियाणा में जो 11वें नगर जो निगम मानेसर का जो गठन है वो 23 दिसंबर 2020 में हुआ है। मानेसर में स्वर्ण जयंती पर्यावरण परीक्षण संस्थान भी स्थापित किया गया है। और राष्ट्रीय मस्तिष्क व अनुसंधान केंद्र भी मानेसर में खोला गया है। और हरियाणा का जो पहला SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी मानेसर में ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बासमती जो टेस्टिंग लैब बनाई गई है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है करनाल। तो करनाल में ये जो नई जो बासमती जो टेस्टिंग लैब बनाई गई है, ना सिर्फ करनाल, ये अमृतसर में ही भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बासमती टेस्टिंग लैब बनाई गई है। उसके साथ साथ अगर हम टेस्टिंग लैब की बात करें तो फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब बनाई गई है पंचकुला में। और हरियाणा में ये स्थित जो राष्ट्रीय अक्ष अनुसंधान केंद्र है, नेशनल एक्सिस रिसर्च सेंटर में देश की पहली और जापान के बाद दूसरी जो रेफरेंस लैब स्थापित की गई है। हरियाणा राज्य में जो हत्या, डकैती, दुष्कर्म, भ्रष्टाचार जैसे जघन्य अपराधों की जांच के लिए पंचकुला में 20 करोड़ की रुपए की लागत के लिए फॉरेंसिक लैब खोली जा रही है। इस हरियाणा सरकार ने इसका नाम दिया है द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर FSL ट्रेनिंग, इसका नाम रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही हरियाणा के किस व्यक्ति को शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है नायब सिंह सैनी, जो हरियाणा प्रदेश के CM हैं। अभी हुआ क्या है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह, इनको सैनी को ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन की तरफ से शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ में CM जो नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा द्वारा एक लिखित हिंदी पुस्तक तिलक जंजू का राखा का विमोचन भी किया। आप नायब सैनी के बारे में जानते हैं। नायब सैनी कौन है, मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, जिनका जन्म 25 जनवरी 1970 में हुआ है। जन्म मिर्जापुर माजरा अंबाला में हुआ है। चुनावी क्षेत्र इनका लाडवा है। और जो कार्यभार ग्रहण किया है उन्होंने 17 अक्टूबर 2024 को, और वो भी वाल्मीकि जयंती के दिन। इस दिन नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने थे, उनकी शपथ ली थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया। तो उसका जो राइट आंसर है जापान में मनाया गया। आपको पता होगा कि अभी हाल में ही हरियाणा सरकार ने 5,000 करोड़ की लागत लगा के जो जापान है उनके साथ कुछ MOU साइन किए हैं, जिससे हरियाणा सरकार को फ़ायदा हो। तो आपको ये याद रखना है कि अगर वो जापान गए हैं तो हाल में ही जापान में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो मुख्यमंत्री हैं हमारे नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। आपको ये भी याद रखना है 9वां जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ है वो 2024 में का वो 9वां था, मतलब 2025 में अब 10वां आएगा। जो आयोजन तिथि थी वो 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 चली। कौन सा राज्य सहयोगी था, उड़ीसा था। और कौन सा देश सहयोगी था, तंजानिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो हरियाणा राज्य सरकार ने मारी सड़क मोबाइल ऐप कब लॉन्च की है।
तो वो उसका जो राइट आंसर है 4 अक्टूबर 2025 को वो लॉन्च की गई है। अगर हरियाणा में कहीं पे भी अगर किसी सड़क में, गली में खड्डे, जल भराव जैसी समस्या आ रही है तो हम इस पोर्टल के ऊपर उसकी फ़ोटो डाल सकते हैं, ताकि हमें जल्दी से जल्दी उस चीज़ से छुटकारा मिले। तो मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 4 अक्टूबर को 2025 को पंचकूला में मारी सड़क मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इससे लोगों को सड़कों पर जो गड्ढे हैं, टूटी सड़कें हैं, जलभराव जैसी समस्याओं की शिकायत सीधा दर्ज कर सकती है। उसके साथ साथ जो नैब सिंह सैनी हैं, उन्होंने 2 और ऐप को लॉन्च किया है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप जो 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किया है, और श्रमिक जो साथी मोबाइल ऐप है 28 सितंबर 2025 को वो लॉन्च की गई है। और उसके बाद है आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि हरियाणा के किस जिले में पंकज मदान ने ग्रीस में आयोजित अल्ट्रा मैराथन द स्पोर्ट पैराथलॉन जीती है। तो वो कहाँ से हैं? वो गुरुग्राम से हैं। तो उन्होंने आपको ये भी याद रखना है कि वो कहाँ से हैं। हरियाणा के गुरुग्राम जिले से हैं पंकज मदान। उन्होंने ग्रीस में आयोजित अल्ट्रा मैराथन द स्पोर्ट थैलोन जीती है। मतलब उन्होंने 246 किलोमीटर की कठिन रेस को 34 घंटे 35 मिनट में पूरा किया है। जिला कौन सा है? गुरुग्राम। प्रतियोगिता का नाम क्या है? द स्पोर्ट थैलोन। और समय कितना लिया उन्होंने? 34 घंटे 35 मिनट लिया है। तो आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।